बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि नेस्ट में अभी रूल्स बनने की कंडीशन में हैं और बहुत नए नए रूल्स बन रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट इससे पहले नहीं हुई थी एमआरएस में, तो नेस्ट जो है वो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट करने के बाद अब एक सेंट्रलाइज रूल्स बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग जो लीव रूल्स हैं उसके बारे में एक नोटिफिकेशन आया है और लीव्स के बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। बिल्कुल सेम उसी पैटर्न में ये लीव दी गई हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लेटर है। तो हम चर्चा कर लेते हैं कि आपको किन किन प्रकार की लीव ये एमआरएस में सर्विस के दौरान मिलेगी। तो साथियों, जैसे कि मैंने पहले आपको एक लीव वाले वीडियो में बताया था कि आपको जो है किसी प्रकार की जो मेडिकल लीव वगैरह इसमें नहीं मिलती है। पहले लेटर पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखिए चर्चा कर लेते हैं। तो नोडल ऑफिसर्स लिखा है ऑल स्टेट, ये हमारे सोसाइटी के नोडल ऑफिसर्स के लिए लेटर लिखा गया है। लीव रूल्स ऑफ ईएमआर स्टाफ सेलेक्टेड थ्रू ESSC 2023 रिगार्डिंग विद रेफरेंस टू द डिस्कशन हेल्ड इन मीटिंग विद स्टेट यूनियन टेरिटरी सेक्रेटरीज on 19/7/2024 in order to ensure uniform leave rules in all EMRs. The following leave rules are hereby intimated for strict compliance in EMRs. तो वैकेशनल स्टाफ जो है ऑल टीचर्स, लैब अटेंडेंट्स, स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, कुक, मेस हेल्पर जो हैं ये वैकेशनल स्टाफ कहलाएंगे। और इनका जो हर कैलेंडर ईयर में, कैलेंडर ईयर आप समझ लीजिए, एकेडमिक ईयर नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप लोग अप्रैल से मार्च मान के मत चलिएगा। ये लीव्स जो होती हैं वो कैलेंडर ईयर पर होती हैं, ना कि एकेडमिक ईयर पर। तो कैलेंडर ईयर का मतलब क्या है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो इस दौरान आपको 10 EL मिलेंगी। HPL आपकी कुछ नहीं है, HPL होती है हाफ पे लीव, है ना, तो आप HPL नहीं मिलेंगी। RH होती है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, RH आपको नहीं मिलते हैं। और इसके अलावा CL आपको 8 मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको 10 EL अर्नड लीव और 8 CL आपको मिलनी है। इसके अलावा जो हमारे नॉन वेकेशनल स्टाफ है, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल वगैरह, GSA वगैरह भी नॉन वेकेशनल स्टाफ में आते हैं। तो जो ऑफिस स्टाफ होता है, तो अकाउंटेंट वगैरह, ये सब नॉन वेकेशनल स्टाफ में आते हैं। तो इनका हर कैलेंडर ईयर में 30 EL मिलेंगे, HPL 20 मिलेंगे, RH 2 मिलेंगे और CL 8 मिलेंगे। तो इसमें मैं बता दूं कि आपको जो वैकेशनल स्टाफ है उनको जो 60 डेज़ वैकेशन है वो अलग से मिलती हैं, प्लस में एडिशन में नॉन वैकेशनल स्टाफ को वो 60 डेज़ नहीं मिलते हैं, इसलिए EL वगैरह उनको ज़्यादा मिलती है, HPL EL वगैरह उनको ज़्यादा मिलती है। अब इसके साथ साथ नोट में क्या लिखा गया है, इन नोट अदर देन अबव 14 नेशनल हॉलीडेज प्लस 3 हॉलीडेज टू बी डिसाइडेड बाय स्टेट EMR सोसाइटी विल बी ऑब्जर्व। यानी कि 14 नेशनल हॉलीडे की छुट्टियां मिलेंगी आपको पूरे साल में। इसके अलावा जो 3 स्टेट सोसाइटी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के कोई स्पेशल त्यौहार वगैरह हो सकते हैं, जैसे हमारे असम में बिहू होता है, केरल में पोंगल होता है, वेस्ट बंगाल में आपका दुर्गा पूजा होती है। तो इस प्रकार से स्टेट के अलग अलग अपने अपने फेस्टिवल होते हैं। तो 3 और जो छुट्टियां हैं स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट सोसाइटी अपनी स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दे सकती हैं। तो इस प्रकार से 17 छुट्टियां आपको पब्लिक हॉलीडेज़ मिलेंगे। इन एडिशन अदर प्रोविज़न ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम शैल बी एप्लीकेबल। इसके अलावा जो सेंट्रल CCS रूल्स हैं 1972 वो एप्लीकेबल रहेंगे। दिस इशूज़ विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अनुपम सोलानकर जी के सिग्नेचर हैं। तो अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आपको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। सबसे पहले वैकेशनल स्टाफ की बात कर लेते हैं। तो वैकेशनल स्टाफ में मैं बता दूं कि आपको, जैसे मैंने पहले भी चर्चा की है, 10 EL मिलेंगी। EL कब मिलेंगी, तो EL आपको हाथों हाथ नहीं मिलती है। EL आपको कब मिलती है, जब आपका मतलब 1 साल पूरा हो जाएगा। जैसे आपने जून में ज्वाइन किया है तो या जुलाई में ज्वाइन किया है, तो अगले साल जब जून या जुलाई होगा आपका 1 साल पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद अगले साल जुलाई में आपको EL क्रेडिट होंगी। तो EL क्रेडिट जो होती हैं आपको साल में 2 बार क्रेडिट होती हैं। 5 EL आपको जुलाई में क्रेडिट होंगी, 5 EL इस तरीके से जनवरी में क्रेडिट होंगी, इस तरीके से। तो जनवरी में 5 EL और जुलाई में 5 EL क्रेडिट होंगी आपको। इस प्रकार से 10 EL आपको मिलेंगी। तो ये आपकी कम्यूटेड मतलब
जुड़ती रहती हैं। जैसे आप 10 ईएल आपकी इस साल मिली, आपने इस साल ख़त्म नहीं करी ईएल, आपने 10 ईएल छुट्टी नहीं ली, तो वो अगले साल क्या हो जाएगा, 10 + 10 20 ईएल हो जाएंगी आपकी। मतलब 10 ईएल इस साल, फिर अगले साल फिर जनवरी में 5 ईएल मिलेंगी तो 15 हो जाएंगी, फिर जुलाई में 5 ईएल मिलेंगी तो आपकी 20 ईएल हो जाएंगी। इस प्रकार से आपको ईएल जो है वो जुड़ती रहती हैं। अब इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी वो खर्च हो जाएंगी, वो अलग मैटर है। इसके साथ साथ एचपीएल यानी कि हाफ पे लीव आपके लिए कुछ भी नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ क्या होते हैं, 2 आरएच मिलते हैं जनरली, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ होते हैं जो पब्लिक हॉलीडेज़ में उनकी छुट्टी नहीं होती है, तो वो मिलते हैं, बाकी वो आपके लिए नहीं है। जो आरएच जो 2 होते हैं वो आपकी पब्लिक हॉलीडे में ही ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, तो उसी में जोड़ दिए जाते हैं, तो अलग से आपको आरएच नहीं मिलती है। इसके अलावा सीएल आपको 8 सीएल मिलेंगी, तो 8 सीएल आपको 1 जनवरी को आपको 8 सीएल क्रेडिट हो जाती हैं। इस साल आपने हाफ ईयर में ज्वाइन किया है तो आपको 4 सीएल मिलेंगी, वो अलग बात है। बाकी अगले साल आपको 1 जनवरी को 8 सीएल मिल जाएंगी। फिर 8 सीएल 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में आपको इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो उनको जनवरी में खर्च कर लीजिए या पूरे साल में खर्च कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी आपको 8 सीएल जनवरी में ही मिल जाएंगी, फिर उसके बाद आपको पूरे साल उन 8 सीएल से काम चलाना है। अलग से कोई मेडिकल लीव का प्रोविज़न नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपकी ईएल है वही मेडिकल लीव के रूप में काम करती है। अगर आपके सपोज़ इमरजेंसी में मेडिकल लीव की वजह से कहीं पे जाना पड़ रहा है, घर पे जाना पड़ रहा है, तो आपकी ईएल ही वो मेडिकल लीव के रूप में कम्यूटेड हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो अलग से जो स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह, जैसे यूपी गवर्नमेंट आपको 365 दिन का मेडिकल लीव देती है अलग से, वैसा कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। तो मेडिकल लीव आपकी हो रहेगी। अगर आपके पास ईएल नहीं है, सपोज़ कि आप ईएल नहीं है, आप को फिर भी मेडिकल लीव चाहिए, तो उस केस में आपको जो मेडिकल लीव है वो ईओएल के रूप में मिलती है, यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव के रूप में मिलती है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव का जिक्र नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो लीव है ये पेड लीव की जिक्र किया गया है। यहाँ पे वो जो होती है वो लीव विदाउट पे होती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव वो आप कितनी भी ले सकते हैं, जनरली पूरी सर्विस में 5 साल की मिलती है, बाकी वो आप जनरली कितने भी ले लेते हैं क्योंकि 5 साल का नौबत आती नहीं है। और उसके लिए आपके पास ग्राउंड होना चाहिए वैलिड, क्या हाँ कितना ग्राउंड, मतलब आपकी वो जेन्युइन छुट्टी आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाकी मेडिकल ग्राउंड पे कि तो कितना ही ईएल मिल जाता है आपको। तो इस प्रकार से आपकी ये छुट्टियाँ रहने वाली हैं। तो आपको ईएल मिलेंगी 10 और सीएल मिलेंगी 8 सीएल आपकी 1 जनवरी को क्रेडिट हो जाती हैं और पूरे साल चलती हैं, और फिर उसके बाद 31 दिसंबर को वो लैप्स हो जाती है। अगर मान लीजिए 8 में से अगर आपने 7 छुट्टियाँ इस्तेमाल की हैं तो एक छुट्टी जो बची हुई थी वो इस्तेमाल नहीं होने के कारण वो लैप्स हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी इस तरीके। बट ईएल जो होती है आपको जनवरी में 5 ईएल मिलेगी, जुलाई में 5 ईएल मिलेगी, इस तरीके से साल में 10 ईएल मिलेंगी आपको। अगर मान लीजिए आपने साल के एंड तक आपने 7 ईएल खर्च किया, आपकी 3 ईएल बच गई, तो वो अगले साल के लिए ऐड हो जाएंगी, तो वो अगले साल आपकी 10 + 3 13 ईएल बन जाएंगी। तो इस तरीके से ईएल आपकी जुड़ती रहती है। और ईएल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ईएल सर्विस जब आप ख़त्म करते हैं तो ईएल का एनकैशमेंट होता है। तो अगर आप पूरी सर्विस में 300 ईएल अगर जोड़ लेते हैं, यानी कि 300 ईएल आपके पास क्रेडिट हो जाती हैं, तो उसका एनकैशमेंट हो जाता है, यानी कि 300 दिन की सैलरी आपकी बन जाती है। लगभग 1 साल की सैलरी आपको फ्री में मिल जाती है अगर आपने 300 ईएल इकट्ठी कर ली है। तो 300 ईएल तक का एनकैशमेंट होता है। 300 से ज़्यादा ईएल होंगी तो एनकैशमेंट 310 हो, 320 हो, 340 हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 300 तक का ही ईएल का एनकैशमेंट होता है। इस तरीके से जो नॉन वैकेशनल पोस्ट है, जिनको 60 दिन का वैकेशन नहीं मिलना है, उनके लिए, जैसे प्रिंसिपल हो गए, वाइस प्रिंसिपल हो गए, जेएसए हो गए, अकाउंटेंट हो गए, ऑफिस स्टाफ वगैरह, तो ये इन लोगों को 30 ईएल मिलनी है क्योंकि इनको वैकेशन नहीं मिलेंगे, इसलिए 30 ईएल मिलती है। इसके साथ साथ एचपीएल मिलता है 20 दिन एचपीएल मिलता है, और इसके साथ साथ 2 दिन आरएच मिलता है। आरएच की एक अलग से लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करता है, आपकी स्कूल वाइज वो लिस्ट जारी होगी आरएच की, तो वो 2 आरएच वो लोग ले सकते हैं, और सीएल आपको 8 मिलेगी। सीएल का प्रोविज़न जो मैंने बता दिया बिल्कुल सेम रहना है। ईएल 30 दिन मिलती है, तो 30 दिन जो ईएल होती है वो सेम उसी पैटर्न पे होती है कि जनवरी में आपको 15 दिन का ईएल मिलेगा और जुलाई में आपको 15 दिन का ईएल मिलेगा। इस तरीके से 15-15 टोटल 30 दिन का ईएल मिलता है। ऐसे ही एचपीएल आपको 20 एचपीएल मिलता है, तो जनवरी में आपको 10 एचपीएल मिलेंगे और आपके जुलाई में 10 एचपीएल होंगे, तो इस तरीके से जुड़ के आपके 20 एचपीएल हो जाते हैं। तो वो आप इस्तेमाल 20 के 20 कभी भी कर सकते हैं।
एचपीएल भी आपकी लैप्स नहीं होती, ये ध्यान रखना। एचपीएल भी आपकी जुड़ती रहती है, ईएल भी आपकी जुड़ती रहती है, तो ये लैप्स नहीं होती है। एचपीएल के साथ एक फ़ायदा ये हाफ़ पे लीव होती है कि अगर आप मान लीजिए 20 दिन की छुट्टी पे गए तो उस केस में आपकी 10 दिन की सैलरी कटती है। तो एचपीएल एक मेडिकल लीव के प्रोविज़न में एचपीएल का फ़ायदा मिलता है आपको। सपोज़ आपने मेडिकल लिया मान लीजिए 20 दिन 10 दिन का, तो आपके पास ईएल सपोज़ नहीं बची हुई थी, आपके पास एचपीएल बची हुई थी, तो उस केस में 10 दिन का जो मेडिकल है वो 20 एचपीएल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कम्यूटेड लीव भी बोलते हैं मेडिकल लीव को। तो जो मेडिकल है वो आपका 10 दिन का वो 20 एचपीएल को में एडजस्ट हो जाएगा और आपको एक भी दिन की सैलरी नहीं कटेगी। तो इस तरीके से एचपीएल को डबल मतलब हाफ़ करके मेडिकल लीव के रूप में भी इस्तेमाल कर लिया जाता है कैंडिडेट्स के द्वारा। तो ये एक एचपीएल लीव में बहुत अच्छा प्रोविज़न होता है। तो इस प्रकार से आपका ईएल, एचपीएल, आरएच और सीएल रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे मैंने बता ही दिया है और ईएल भी आपको पता चल गया। तो इस प्रकार से आपके ये वैकेशंस रहने वाले हैं। इसके अलावा ईओएल दोनों को मिलती हैं, तो दोनों ही अपना जो अगर मतलब किसी भी प्रकार की छुट्टी आपके पास नहीं है तो ईओएल एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास जेन्युइन रीज़न है, मतलब आप मेडिकल ग्राउंड पे ले रहे हैं, आपकी शादी हो रही है या घर पे कोई बीमार है, मेडिकल प्रॉब्लम है पेरेंट्स वगैरह को, तो उस केस पे आपको ईओएल ईज़िली मिल जाती है। तो इस प्रकार से आपकी ये छुट्टियाँ रहने वाली है और इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ के हमसे टेलीग्राम के माध्यम से अपनी क्वेरी रख सकते हैं। लीव्स के रिगार्डिंग आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।